ताजनगरी आगरा के जल संस्थान में सरकारी क्वार्टर में रहने वाले पीड़ित कर्मचारी के साथ वहीं के दूसरे कर्मचारी राकेश निषाद द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। बीते दिनों हुई मारपीट को लेकर पीड़ित कर्मचारी ने पुलिस के आगे अपनी गुहार लगाई। पुलिस द्वारा मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं दबंग कर्मचारी राकेश निषाद द्वारा अब पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर आज पीड़ित परिवार उच्च अधिकारियों से मिलने पहुंचा। एक महिला को बचाने के लिए झगड़े के बीच में आए युवक को दबंगों ने जमकर पीटा। बेरहमी के साथ उसकी पिटाई कर डाली। उसके जबड़े के साथ साथ मुख में चोट आई है, दांत भी टूट गए। लेकिन इस मामले में पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की। मामूली धाराओं में मुकदमा लिखा और कुछ देर बाद आरोपियों को रिहा भी कर दिया। अब दबंगों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित परिवार उचित मुकदमा दर्ज कराने और फिर से मेडिकल कराए जाने की मांग को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित परिवार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार सर्वेक्षण से मदद की गुहार लगाई तो संस्था के पदाधिकारी उन्हें आज पुलिस के आला अधिकारियों के पास लेकर पहुंचे, लेकिन छुट्टी होने के चलते मुलाकात नहीं हो पाई। यह पूरा मामला जल संस्थान क्वार्टर का है। बताया जाता है कि यहाँ पर पीड़ित सरकारी कर्मचारी चंद्रभान पुत्र मिठाई लाल रहता है, जो जल संस्थान में सरकारी नौकरी में है। वहीं दबंग राकेश निषाद भी जल संस्थान में काम करता है। कुछ दिन पहले राकेश निषाद अपने कुछ साथियों के साथ क्वार्टर में रहने वाली बेबी पत्नी अरविंद पर हमला करने के लिए आए थे। उसके साथ अभद्रता और मारपीट कर रहे थे। तभी चंद्रभान उन्हें रोकने के लिए बीच में आ गया तो दबंग राकेश निषाद ने चंद्रभान को ही अपना निशाना बना लिया। राकेश निषाद और उसके साथियों ने चंद्रभान को जमकर पीटा। उसके मुंह के जबड़े और मुख पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिससे आरोपी तुरंत रिहा हो गए। वहीं पीड़ित परिवार ने जिला अस्पताल में हुए मेडिकल पर भी सवाल खड़े किए हैं। नाम है आपका? रमाकांत शर्मा। रमाकांत जी, क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ एक महिला को बचाने के चक्कर में और इनके साथ मारपीट की और इन्हें मरा हुआ छोड़ के वो आदमी चला गया। एक तरफ योगी सरकार में बेटियों की बहनों की इज्जत बचाने के लिए सरकार और योगी महाराज रातों दिन एक कर रहे हैं, लेकिन कुछ अराजक तत्व जी उनकी सरकार को बदनाम काम करने का कार्य कर रही है और पुलिस ने भी इनकी मामूली धाराओं में मुकदमा लिख के टाल दिया। मेडिकल इनका सही नहीं है। ये आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इनका मेडिकल हो और इनको न्याय मिले। ऐसे ही भटक रहे हैं लगातार? ऐसे भटक रहे हैं जी। कोई सुनवाई नहीं है? हाँ, पुलिस कमिश्नर साहब के पास हुआ है, थाने हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन निषाद। अर्जुन जी, क्या हुआ था? ये मेरे पिताजी को ये अकेले थे घर पे, घर पड़ोस में रहने वाले राम अधारे और राकेश निषाद ने इनको घर में अकेले थे, इन्होंने रॉड से मार दिया बीच बचाव करने के चक्कर में। जो हमारी भाभी है इनके घर के बाहर गाली दे दी। अच्छा। तब इन्होंने बीच बचाव के चक्कर में इन्होंने कहा बीच बचाव कर, उन्होंने सरिया से इनके दांत तोड़ दिए और इनको मार दिया। फिर में हम आए तो उनको हॉस्पिटल ले गए। पुलिस कोई सुनवाई कर रही? पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। कहाँ गए आप? हम गए थाना छत्ता गए और फिर SSP के पास गए, वहाँ भी ज्ञापन थे। वहाँ से उनको फ़ोन आया तो उन्होंने री मेडिकल की गई। री मेडिकल में वहाँ गए तो वहाँ के CMO साहब मना कर रहे हैं। ज़्यादा चोटें आई हैं? ज़्यादा चोटें आई दांते, और हमने फिर इनको गोयल में भी इनका इलाज करवाया था। ठीक है। नाम है आपका? बेबी जी, क्या हुआ था? उस दिन उसका लड़का आया, पहले गाली गलौज देकर चला गया। फिर मैंने बोली नहीं, मैंने कहा उसका बाप आएगा, उसके बाप से मैंने बोलूँगी। उसका बाप आया, उसके बाप से मैंने बोली तो उसका बाप मुँह छूटते मुझे गाली दिया। फिर ये बीच बचाव के चक्कर में आए, फिर चले गए। आधा घंटे के बाद फिर आए रॉड सरिया लेकर। मेरा दरवाज़ा पहले तोड़े, मेरे घर में मेरे को खोजे। मेरे 10 साल की बेटी थी, मैं हम लोग हट गए थे, हम लोग मिले नहीं। ये आए कह रहे क्या हुआ, फिर इसको मार कर गिरा दिए। फिर इनके लड़कों के पास मैंने फ़ोन लगाई तो इनके दोनों लड़के आए घर पर। कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई नहीं सुनवाई हो रही है। ठीक। राष्ट्रीय मानव अधिकार सर्वेक्षण के पदाधिकारियों का कहना है कि सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो आबादी को सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ लोग आधी आबादी को निशाना बना रहे हैं और जो लोग उनकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं उनके साथ भी जमकर मारपीट कर रहे हैं। पीड़ित चंद्रभान के साथ भी यही हुआ है। अब उनकी मांग है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में उचित कार्रवाई करे और चंद्रभान का री मेडिकल कराए। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।